Hello student, good afternoon. Myself Vijay from मैकेनिकल डिपार्टमेंट। आज के लेक्चर में हम लोग नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन के अंतर्गत क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करने की टेक्निक और दूसरा अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो हमारा नेटवर्क है जो ऑलरेडी हम लोग लास्ट प्रोग्राम में बना चुके थे। अब इस नेटवर्क में यहाँ पे देखिए ये डिफरेंट एक्टिविटीज को बनाते हुए नेटवर्क बनाएंगे, तो इसके ड्यूरेशन दिया गया है। अब क्या करना है, क्रिटिकल पाथ मार्क करने के लिए हम इसको कैसे कर सकते हैं। तो ये जो इस नेटवर्क में देखो डिफरेंट टाइप के पाथ बने हुए हैं। कौन कौन से पाथ हैं, तो जैसे इसमें फर्स्ट जो पाथ है आपका 1 2 1 2 3, फिर 1 2 3 6 7, फिर आपका 1 2 3 4 5 6 7, फिर आपका 1 2 1 2 3 4 6 7, और आपका 1 2 5 6 7, ये वाला 1 2 5 6 7, और एक पाथ है आपका 1 3 1 3 1 3 1 3 6 7, फिर आपका नेक्स्ट है 1 3 4 6 7, फिर है आपका 1 3 4 5 6 7, 1 1 3 4 5 6 7। तो इसमें जो पॉसिबल जो पाथ है हम लोग देखते हैं टोटल जो है 7 है अलग अलग पाथ। तो अभी क्या करेंगे, ये जो पाथ है इसका हम क्या कर लेंगे, टाइम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं कि इस पाथ को कंप्लीट होने में हमको कितना टाइम लगा है। ठीक है, तो जैसे 1 2 3 6 7 1 2 3 6 7, इस पाथ में कितना लग रहा है, 15 प्लस 3 18 प्लस 12 40 प्लस 44 54 डेज लग रहा है, 54 वीक लग रहा है। ये हो गया आपका 18 प्लस ये हो गया 12 और 40, ठीक है, सॉरी 30 हो गए 44। फिर ऐसे ऐसे करके सभी पाथ को हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना 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 टाइम लग रहा है उसमें। ओके, ये 40, ये 1 3 4 1 3 4 ये 15 8 हो गया 23 23 के बाद हो गया 23 37 और 51, इसमें हो गया, ये हो गया 1 एक्टिविटी 1 2 3 15 और 8 23 और देन 5 23 24 20 और 3 27 और 51। तो ये डिफरेंट जो पार्ट के थ्रू हम देख रहे हैं कि अलग अलग टाइम कंज्यूम हो रहा है, किसी में 44 आ रहा है, किसी में 54, किसी में 37, किसी में 51 डेज। ये क्या है, उस पाथ का जो पाथ है, पाथ कौन सा, जैसे ये पाथ है अलग अलग पाथ है, इस पाथ में क्या है जो कंप्लीट होने का टाइम है। अब देखते हैं कि सभी पाथ में आपको कौन सा पाथ सबसे ज्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 6 7 1 2 3 6 7, सॉरी 1 2 3 ये 54 इज द हाईएस्ट वैल्यू, मतलब ये कहूंगा 54 डेज में हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। कैसे कि स्टिल ये 44 डेज में कंप्लीट हो जाएगा टास्क, मतलब ये नहीं कि हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, ये पैरेलली सभी जो पाथ है वर्क करेगा, लेकिन जब ये 44 डेज 37 41 51 डेज पैरेलली चलते रहेंगे, ये जैसे जैसे टास्क कंप्लीट होते जाएंगे, लेकिन हमारा जो पूरा नेटवर्क है, पूरा प्रोजेक्ट है, वो कब कंप्लीट कराएगा, जब 54 डेज कंप्लीट हो जाएगा। 54 डेज कब कंप्लीट होगा, कौन से पाथ से हो रहा है, आपका पाथ है
1 2 3 4 6 7 1 2 3 4 6 7। तो ये जो पाथ है ये सबसे लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूम कर रहा है, लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूम, सबसे लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूम कर रहा है ये 54। तो ये जो पाथ है दैट इज क्रिटिकल पाथ। मतलब क्रिटिकल पाथ किसको बोलते हैं? किसी भी नेटवर्क में या किसी भी प्रोजेक्ट में जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूम करता है पाथ, वो कहलाता है क्रिटिकल पाथ। उसकी जो वैल्यू होती है सबसे लाइव है। यहाँ पे देख रहे हैं 54 डेज। तो इस प्रोजेक्ट का जो कंप्लीट होने का जो टाइम है क्या है? 54 वीक। 54 वीक्स में क्या होगा? ये कंप्लीट होगा प्रोजेक्ट। अब जो भी क्रिटिकल पाथ होता है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? क्रिटिकल पाथ। ठीक है, क्रिटिकल पाथ हो गया। तो क्रिटिकल पाथ को अपन कैसे करेंगे? इसको अपन मार्क कर देते हैं। पहले 1 2 3, इसको 1 2 3, फिर 2 2 3, देन 3 2 4, फिर 4 to 6, देन 6 to 7। तो ये अलग से जो सेकंड लाइन दिख रहा है 1 2 3 4 6 7, ये हमारा क्या है? क्रिटिकल पाथ है। इसी को हम क्रिटिकल पाथ करेंगे। क्रिटिकल पाथ क्यों है? कि उसमें जो सबसे लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूम करता है 54 वीक लगता है, इसलिए क्रिटिकल पाथ है। ओके, अब तो ऐसे करके क्रिटिकल पाथ मान करते हैं। हमको एक टास्क दिया गया है ये फाइंड आउट करना है क्रिटिकल पाथ। तो ऐसे हम लोग क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करेंगे। जो भी पॉसिबल जो पाथ बनता है उस पॉसिबल पाथ में सभी का टाइम कैलकुलेशन कर सकते हैं। टाइम कैलकुलेशन कैसे करेंगे? उसमें जितना भी एक्टिविटी इन्वॉल्व है उस एक्टिविटी के टाइम ड्यूरेशन को समेशन करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, तब जाकर हमको क्या हो जाएगा? उसका टोटल टाइम निकल जाएगा। टोटल टाइम देखते हैं, कंपेयर करते हैं कि सबसे ज्यादा किसमें आ रहा है। जिसमें सबसे ज्यादा आएगा वो हमारा क्रिटिकल पाथ होता है। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? इसमें अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम इसका कैलकुलेट करेंगे। अर्लीस्ट टाइम और लेटेस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम। तो अर्लीस्ट टाइम क्या होता है? जो सबसे जो जिसमें उससे पहले चालू कर सकता है। लेटेस्ट टाइम उससे लेट फिनिश नहीं हो सकता। अर्लीस्ट टाइम किससे कैलकुलेट करते हैं हम लोग? बैकवर्ड पास मेथड। तो अर्लीस्ट टाइम में जो कैलकुलेशन होता है वो फॉरवर्ड पास मेथड के थ्रू होता है, और लेटेस्ट टाइम में जो कैलकुलेशन होता है बैकवर्ड पास मेथड होता है। इसमें जो मूवमेंट होता है हमारा, जो मूवमेंट होता है वो क्या होता है? लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन होता है। मतलब हम इस डायरेक्शन से उस डायरेक्शन में ले जाएंगे, वो फॉरवर्ड पास मेथड होगा। इसमें अर्लीस्ट टाइम कैलकुलेट होता है, और लेटेस्ट टाइम कैलकुलेट करने का हमको क्या करना है? फॉरवर्ड पास मेथड। फॉरवर्ड मतलब सॉरी बैकवर्ड पास मेथड। इस मेथड हमको वापस आना होता है। इसका जो डायरेक्शन होता है राइट टू लेफ्ट होगा। मतलब इस डायरेक्शन से हम कैलकुलेट करते करते यहां तक आएंगे। तो ये होगा राइट टू लेफ्ट। तो ये दो तरीके हैं जिससे हम लोग लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं यहां पे स्टार्टिंग पॉइंट में अर्लीस्ट टाइम की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0, क्योंकि यहां पे प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है तो कोई भी जो टाइम दिया होगा 0 आएगा। ठीक, फिर ये एज को हम बोल सकते हैं E1 इज इक्वल टू 0, क्योंकि यहां कोई भी टाइम कंज्यूम इन्वॉल्व नहीं है, तो स्टार्टिंग जो टाइम आएगा 0 आएगा। E2 की वैल्यू कितना आएगा? 1 से 2 में जाने में कितने टाइम कंज्यूम कर रहा है? 15 मिनट्स। तो
यहाँ पे जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी 15, क्योंकि ये 50 या मतलब ई का मतलब ये है कि इससे और स्टार्ट 15 वीक से पहले यहाँ पे जो ऑपरेशन स्टार्ट नहीं हो सकता, इसलिए यहाँ पे E3 = 15 आएगा। E3 की वैल्यू कितना आएगी, E3 की वैल्यू आएगी यहाँ पे इस रूट से देखते हैं, यहाँ पे दो रूट आ रहे हैं 1 to 2 एंड 2 to 3, एक और दूसरा है 1 to 3, तो दोनों रूट से देखते हैं कितनी कितनी वैल्यू आ रही है। इस रूट से आपकी जो वैल्यू आ रही है 18 आ रही है, 15 प्लस 3 18, और इस रूट से आ रही है 15, दो वैल्यू आ रही है। अब प्रॉब्लम ये है कि दोनों में से अपन कौन सी वैल्यू लेंगे, ओके, तो उसके लिए क्या है, दो वैल्यू आ रहा है तो कौन सी वैल्यू लेंगे, मैक्सिमम वैल्यू लेंगे हम लोग वहां पे E3 की वैल्यू मैक्सिमम क्यों लेंगे, क्योंकि जब तक आपका 15 में तो प्रोजेक्ट यहाँ कंप्लीट नहीं, स्टिल ये जो एक्टिविटी है कंप्लीट नहीं हुआ है, ये एक्टिविटी कब कंप्लीट होगा, जब वहां पे पूरा टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे 15 नहीं आएगा, हम क्या लेंगे यहाँ पे 18 लेंगे। 18 तक जब तक 3 मतलब जब तक 18 वीक कंप्लीट तय नहीं कर लेगा, 18 वीक से पहले आगे का जो प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए आउट ऑफ 2 वैल्यूज हम क्या करेंगे, जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको वहां पे लेंगे। क्यों लेंगे वो मैं बता चुका हूं, क्योंकि उससे पहले हमारा जो आगे का प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो सकता है, ठीक। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 18, E3, E4 कितना हो जाएगी, अब ये 18 और प्लस 8, 18 यहाँ पे 18 है प्लस 8 कितना हो जाएगा 26, देन E5, E5 में से कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 की वैल्यू है, 26 प्लस 27 और इस से कितना हो जाएगा 15 प्लस 20, देखो यहाँ पे दो वैल्यू आ रही है 20 और 27, तो दो वैल्यू है, तो इसमें मैं डिस्कस बता चुका हूँ कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उस वैल्यू को हमको लेना है, 27 आएगा। 27 क्यों आएगा, कि जब तक 27 टाइम कंज्यूम नहीं करेगा आगे का प्रोसेस स्टार्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 27 आएगी, 26 प्लस 27, ओके। E5, अब E7, E6, E6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस रूट से देखो 18 प्लस 12 14 आ रहा है, इधर से इस रूट से कितना आ रहा है, ये हो गया था आपका 26 प्लस 14, इधर से भी 14 आ रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा 37, यहाँ पे 30 आएगा और ये होगा 40, और इस रूट से कितना आ रहा है आपका 27 प्लस 3 30, तो तीन अलग अलग वैल्यू आ रही है, यहाँ पे और यहाँ पे तीन अलग अलग वैल्यू आ रही है, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहे हैं यहाँ पे 30, यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे 40 आ रहा है, तो यहाँ पे जो वैल्यू होगा E6 की वैल्यू क्या होगी, आउट ऑफ 3 वैल्यू जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि आगे का जो फर्दर प्रोसेस है जब तक वो 40 वीक कंप्लीट नहीं कर लेगा या 40 वीक नहीं ले लेगा तब तक फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होगा। सो देयर इज वैल्यू ऑफ E6 इक्वल टू 40। सिंपल सा तरीका है, आपको मैक्सिमम जो वैल्यू है जितने भी वैल्यूज आएंगे उसमें जो मैक्सिमम वैल्यू उसको सेलेक्ट करना है, तो ये हो जाएगा 40 E6 की वैल्यू। अब E7 कितना हो जाएगा, E7 की वैल्यू हो जाएगा 40 प्लस 14 इज इक्वल टू 15। तो ये हमारा क्या था 54 वीक आ गया है प्रोजेक्ट। तो जो प्रोजेक्ट का कंप्लीशन टाइम है, प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइम है वो कितना होता है 54 वीक होता है, ठीक है। इसमें यूनिट जो है टाइम जो है वीक में दिया हो 54। ये कौन सा मेथड से होगा, फॉरवर्ड पास मेथड। इसमें कौन सा मेथड से, फॉरवर्ड पास मेथड, और जो मूवमेंट का डायरेक्शन हो गया लेफ्ट टू राइट, ओके। अब हम लोग डिस्कस करते हैं लेटेस्ट टाइम कैसे निकालें। लेटेस्ट टाइम कौन से मेथड से निकाला जाता है, बैकवर्ड पास मेथड। बैकवर्ड पास मेथड, इसमें जो मूवमेंट होगा कौन सा डायरेक्शन में होगा, हमारा राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन को कैलकुलेशन करेंगे, मूवमेंट करते हुए कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे L7, सबसे पहले L7 कितना हो जाएगा 54, यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है टाइम वैल्यू आ रहा है 54 आ रहा है। L6 कितना हो जाएगा, अब क्या करेंगे, ये जो टाइम आप लास्ट जो टाइम था उसमें से उस टाइम क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे हम लोग। तो 54 में 14 माइनस कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 14। देन L5, तो यहाँ पे 40 है, उस 40 में 3 कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 37। वो माइनस करते जाएंगे टाइम का, 37 हो जाएगा। 40 माइनस 3, जैसे यहाँ पे माइनस करते, यहाँ पे इसमें प्लस करते जाएंगे तो माइनस करेंगे बैकवर्ड पास मेथड में।
तो 40 हो गया और -3 37। यहां पे कितना हो जाएगा L4 की वैल्यू, ये था 37 - 1 36, एक वैल्यू आ रहा है यहाँ पे 36 आ रहा है इस रूप से, और इस रूप से कितना जाएगा 40 - 26, दो वैल्यू आ रही है 36 और 26। तो इसमें क्या करना है, बैकवर्ड पास मेथड में आउट ऑफ टू वैल्यू हम जो लोवेस्ट वैल्यू है उसको कंसीडर करेंगे, दैट इज 26। क्यों करेंगे, क्योंकि उससे वो उससे ज्यादा लेट नहीं लेगा लेटेस्ट फिनिश होने में, ठीक है। तो यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो 26 हो जाएगी। इसमें अपन मिनिमम वैल्यू लेते हैं, अगर किसी भी नोड में बहुत सारी वैल्यू आ रही है तो वहां पे हम क्या करते हैं, मिनिमम वैल्यू लेते हैं बैकवर्ड पास मेथड में, और फॉरवर्ड पास मेथड में मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं आउट ऑफ ऑल वैल्यूज में से। तो ये हो जाएगा L4 = 26, L3 कितना हो जाएगा 26 - 8, इधर से करेंगे 8 18 हो जाएगा, और इधर से कितना हो जाएगा वो हो गया 40 40 - 12 कितना 28, आउट ऑफ टू वैल्यू जो मिनिमम होगा 18। L2 कितना हो जाएगा अब 15, इधर से कितना हो जाएगा ये 32, लेकिन आउट ऑफ टू वैल्यू जो मिनिमम वैल्यू उसको लेना है। और L1 कितना हो जाएगा L1 15 - 15 0। तो ये क्या हो गया हमारा लेटेस्ट टाइम कैलकुलेशन हो गया बाय बैकवर्ड पास मेथड, ठीक। अब इस नेटवर्क में हम लोग देख रहे होंगे कि L और E के वैल्यू जो लेटेस्ट है और अर्लीस्ट है, लेटेस्ट और अर्लीस्ट का वैल्यू कहीं कहीं पे अलग अलग और कहीं कहीं पे कम ज्यादा है। एक दोनों में रिलेशन होता है, लेटेस्ट और अर्लीस्ट में क्या रिलेशन होता है, ऑलवेज लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम एक रिलेशन होता है। ऑलवेज क्या होता है, लेटेस्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू अर्लीस्ट, मतलब लेटेस्ट जो टाइम है या तो हमेशा बड़ा रहेगा या इक्वल रहेगा टू E। तो देख सकते हैं यहाँ पे L अभी क्या है बड़ा है इक्वल है, यहाँ पे भी लेटेस्ट टाइम से इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे भी इक्वल है, और यहाँ पे भी इक्वल है, यहाँ पे सभी पॉइंट्स में इक्वल है। बस इस पॉइंट में जो है इस नोड में ये दोनों वैल्यू इक्वल नहीं है, अलग अलग आया है। तो अपन इसको देखते हैं कि सब नोड में हमको इक्वल मिल रहा है लेकिन इस नोड में इक्वल नहीं मिल रहा है, तो इस पॉइंट में इक्वल क्यों नहीं मिल रहा है, इस चीज को हमको सोचना चाहिए, ठीक है। तो रिलेशन देखते हैं, जो लेटेस्ट होता है ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू E, तो या तो बड़ा रहेगा या तो इक्वल रहेगा, छोटा नहीं होगा, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं, ठीक है, कितना आ रहा है बड़ा है, क्या होगा ना बड़ा 37, बड़ा हुआ ना, ठीक। तो अभी बड़ा क्यों है, यहाँ पे वैल्यू इक्वल क्यों है, बाकी जगह तो इक्वल आ रही है। तो इस नेटवर्क को देखने के बाद हमको समझ आता है कि जहां जहां इक्वल हो रहा है वो क्या है, क्रिटिकल पाथ के नोड को पास हुआ, मतलब वहां से क्रिटिकल पाथ पास हुआ है, दिख रहा है। जहां जहां आपका लेटेस्ट और अर्लीस्ट टाइम इक्वल हुआ है वहां वहां क्या हुआ है हमारा, जो लेटेस्ट टाइम और अर्लीस्ट टाइम इक्वल आया है, दिख रहा है ना। बट जहां पे क्रिटिकल पाथ पास नहीं हुआ है वहां पे जो लेटेस्ट और अर्लीस्ट टाइम की वैल्यू जो है अलग अलग आई है, देख सकते हैं। तो ये जो पॉइंट है 5 नोड है, जो इवेंट 5 है, यहाँ पे क्रिटिकल पाथ पास नहीं हुआ इसलिए इसकी वैल्यू अलग आई है। तो हम बोल सकते हैं कि क्रिटिकल पाथ में जो L माइनस क्या होता है, इसको हम लोग स्लैक बोलते हैं, L माइनस मतलब स्लैक। तो क्रिटिकल पाथ का जो स्लैक होता है या फ्लोट होता है वो 0 होता है, ठीक है। क्रिटिकल पाथ का स्लैक या फ्लोट होता है 0 होता है, और जब क्रिटिकल पाथ जो फाइंड है पास नहीं हुआ तो वहां पे क्रिटिकल स्लैक की वैल्यू 0 नहीं आएगी, ग्रेटर देन 0 आएगी, ठीक है। तो ये सब इसमें हम लोग नेटवर्क में क्या कैलकुलेट किया आज हम लोग देखे हैं कि कैसे हम लोग इसमें क्रिटिकल पाथ को मार्क करते हैं, क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करते हैं। क्रिटिकल पाथ क्या होता है, जो लॉन्गेस्ट टाइम कंज्यूम करता है वो हमारा क्रिटिकल पाथ होता है। और इसमें हम लोग साथ ही साथ आज फाइंड आउट किए, कैलकुलेट किए हैं अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम। अर्लीस्ट टाइम किससे कैलकुलेट करते हैं, दो मेथड हमारे पास, एक है फॉरवर्ड पास मेथड और सेकंड जो मेथड है वो बैकवर्ड पास मेथड। तो इन दोनों मेथड की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आपका ये अर्लीस्ट और लेटेस्ट टाइम कैलकुलेट करते हैं। तो आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही है, धन्यवाद।